आरबीआई का काम विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना है और अ, साथ ही साथ वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना है। इसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचानी है। अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करते हैं तो आरबीआई का काम ये भी होता है मौद्रिक नीति बनाना कि मौद्रिक नीति वो होती है कि आर्थिक विकास के साथ कैसे महंगाई को भी कंट्रोल किया जाए, मतलब विकास भी हो और महंगाई भी ज़्यादा ना हो। तो इसके लिए वो मौद्रिक नीति बनाती है। इसके अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला चैलेंजेस ये होता है कि मुद्रास्फीति को, मतलब जो महंगाई होती है उसको नियंत्रित कैसे करें। और क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैसे तेल वेल आता है तो उसके दाम बहुत मुश्किल से कम होते हैं, तो उसको उसके हिसाब से महंगाई को कम करना थोड़ा सा टफ हो जाता है लोगों के लिए, आरबीआई के लिए। तो ये एक उसके लिए चैलेंजेस होता है। दूसरी चीज़ ये है कि एनपीए, जो बैंक को क्या एनपीए की जो संख्या बढ़ रही है, जो बहुत ज़्यादा लोग बैंक से उधार लेते हैं और उसको वापस नहीं करते हैं, इससे भी बैंकों के ऊपर एक बर्डन पड़ता है और आरबीआई इसको मैनेज करती है। तो ये भी एक चैलेंजेस होता है। साथ ही साथ आरबीआई डिजिटल भुगतान को प्रेरित करती है, लेकिन साथ ही साथ ये उसमें हमने देखा है कि साइबर फ्रॉड बहुत सारे चल रहे हैं। तो ये भी एक चैलेंजेस है आरबीआई के लिए कि ऐसी चीज़ें बनाएं, ऐसा टेक्नोलॉजी करे कि लोग फ्रॉड कम हो सके इसमें। हम ये भी कह सकते हैं कि आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है और इससे इसके बिना अर्थव्यवस्था में स्थिरता, विकास और जनता की बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बनाए रखना संभव नहीं है। अगर आरबीआई नहीं है तो मुश्किल है कि लोग बैंकों पे भरोसा करें, अपना पैसा वहाँ पे जमा करें। तो आरबीआई इसमें बहुत अहम रोल निभाता है, भरोसे के उसमें, बैंकों के ऊपर भरोसे में। अब बात हम करते हैं सेबी की। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे शेयर बाज़ार क्या है, शेयर क्या है। तो शेयर बाज़ार में जहाँ पे कोई कंपनी, अगर कोई कंपनी अपना जैसे बहुत ज़्यादा वो उत्पादन करना चाह रही है, उसके लिए उसको पैसे की नीड है, तो वो अपने कुछ शेयर बेचती है। ऐसा वजह जहाँ पे कंपनी अपने शेयर बेचती है और इन्वेस्टर उसको खरीदते हैं, उसको हम शेयर बाज़ार कहते हैं। शेयर वो चीज़ होती है, अगर कंपनी का आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उसके मालिकाना हक हो जाते हैं उस चीज़ के, कंपनी के जितने भी आप शेयर खरीदते हैं। इसकी निगरानी करने के लिए सेबी है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई, लेकिन ये गैर स्वामित्व संस्था थी। 1992 में इसको वैधानिक मान्यता दी गई है सेबी को। इसकी अगर हम कार्य की बात करें तो जो इन्वेस्टर होते हैं उनके हितों की सुरक्षा करना और ताकि उनके साथ धोखाधड़ी ना हो सके। अगर हम बात करते हैं 2023 में कुछ फर्जी कंपनियां थी जिन्होंने पंप एंड डंप की नीति अपनाई। वो करते क्या थे कि ये अपने शेयर के दाम को बढ़ाकर बेचते थे और फिर जब बहुत सारे उनके शेयर बिक जाते थे उनके अपने उसके दाम को कम कर देते थे। इससे काफ़ी आम लोगों का नुकसान होता था। तो इसमें भी सेबी ने काफ़ी सचेत किया लोगों को और जिन कंपनियों ने ये काम किया उनके ऊपर जुर्माना लगाया। दूसरी चीज़, दूसरा इसका कार्य ये है कि शेयर बाजार में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी इन मार्केट। सेबी ये सुनिश्चित करता है कि जितने भी लेन देन हो रहे हैं वो साफ तरीके से हो और जब भी ये लेन देन हो तो कंपनी जो इन्वेस्टर है उसको पूरी पूरी साफ सही सही जानकारी दे। ऐसा ना हो कि आधी जानकारी दे रहा है और आधी जानकारी नहीं दे रहा है। जैसे जब एलआईसी का आईपीओ जारी हुआ तो सेबी ने ये सुनिश्चित किया कि इसका जो आर्थिक विवरण है वो सही सही है, मतलब पैसा कहाँ से आया है कहाँ जाएगा, ये सेबी ने सुनिश्चित किया था। और सेबी का काम ये है कि फर्जीवाड़े पे नियंत्रण करना, मतलब जैसे कोई धोखाधड़ी करता है या इनसाइडर ट्रेडिंग करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग होती है कि जैसे कोई ऑफिस है, कोई कंपनी है, उसके अंदर कोई कर्मचारी है, उसको कोई जानकारी पता है जो बाहर लोगों को नहीं पता है, वो उस चीज़ को लीक करके और प्रॉफिट अपने को और अपने आसपास के लोगों को पहुंचा दे, जिससे आम लोगों का नुकसान होता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी सेबी ने काफ़ी एक्शन लिए हैं। 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एक कर्मचारी ने
इस गोपनीय जानकारी को लीक किया था, जिसके बाद उसके ऊपर जुर्माना लगा और कड़ी कार्रवाई भी हुई। अगर हम बात करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सेबी का क्या रोल है, तो हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब सेबी है, तो अगर मतलब बाजार में भरोसा बना हुआ है, शेयर बाजार में। तो इस शेयर बाजार में भरोसा है, तो मतलब लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा भरोसा उतना ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनियां नए उद्योग खोलेंगी, उत्पादन ज़्यादा करेंगी, तो कहीं ना कहीं ये जीडीपी में भी काउंट होगा और इससे देश की अर्थव्यवस्था में फायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि बाजार में स्थिरता बनाए रखना। सेबी का काम है बाजार में स्थिरता बनाए रखना। अगर कोई अफवाह फैलाई जाती है, तो शेयर मार्केट से लेकर कोई अफवाह या किसी कंपनी के खिलाफ फैलाई जाती है, तो उसके शेयर्स गिरने लगते हैं, जिससे अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। जैसे 2023 में अडानी ग्रुप पर हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी कि मतलब जिसकी वजह से उनके ऊपर उनके शेयर काफ़ी गिर गए थे। तो बाद में सेबी ने इसकी जांच की और उन्होंने ये भी बताया कि अफवाहों से थोड़ा सा न घबराएं, ये सब अफवाहें थी। थर्ड चीज़ है वित्तीय जागरूकता। इसका सेबी का एक काम ये भी है कि वो लोगों को वित्तीय मतलब इसके बारे में बताएं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, सिप के बारे में सही जानकारी दें। इसके लिए सेबी ने इन्वेस्टर फर्स्ट की एक अभियान चलाया, जिससे काफ़ी लोग जुड़े हैं और ये गाँव में और स्कूलों में जाके वित्तीय निवेश के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। सेबी की ज़रूरत इसलिए पड़ी हमें क्योंकि कंपनियां ऐसा होता है कि कोई अपना पैसा अगर बाजार में इन्वेस्ट कर रहा है, तो जब अगर सेबी नहीं होगी तो बहुत सी कंपनियां झूठ बोलकर ठग सकती है लोगों के पैसे को और बाजार में अफवाह फैलाकर लोगों को पैसे ले सकती हैं, लोगों का नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें सेबी की ज़रूरत पड़ी है। सेबी नियम लागू करती है, नियम बनाती है, उसको लागू भी करवाती है। इससे ये होता है कि पारदर्शिता बनी रहती है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और साथ ही साथ लोगों का विश्वास बढ़ जाता है, तो लोग निवेश ज़्यादा करते हैं। इन्वेस्टर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, पैसा भी इन्वेस्ट करने से नहीं घबराते हैं। देश में की अर्थव्यवस्था में भरोसा बनता है। हम अंत में ये कह सकते हैं कि सेबी न केवल बाजार को नियंत्रित करता है, बल्कि निवेशकों की सुरक्षा, पारदर्शिता और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी शक्ति और नीतियों के कारण आज भारत का शेयर बाजार दुनिया के सबसे भरोसेमंद बाजारों में से एक है।